नमस्कार बच्चों। तो यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं यदि 3x-7 प्लस 2 आयोटा y ये बराबर है -5y प्लस 5 प्लस x गुणा आयोटा के। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारी मुख्य अवधारणा पर बात करते हैं। मुख्य अवधारणा यह कहती है कि दो समीकरण अर्थात दो सम्मिश्र संख्याएं z1 और z2 ये बराबर होती हैं यदि यदि x1 प्लस आयोटा 1 जो कि z1 के कंपोनेंट्स हैं और x2 प्लस आयोटा y2 यदि x1 और x2 बराबर होंगे और y2 और y1 बराबर होंगे तो यह दोनों सम्मिश्र संख्याएं भी आपस में समान होंगी। यह हमारी मुख्य अवधारणा है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो हमारे पास समीकरण का रूप कुछ इस तरह का है कि 3x-7 जो कि इस समीकरण का यहाँ पर x और y, अच्छा ये जो मुख्य अवधारणा पे यहाँ पे जो x और y है, x1 मतलब x के जो x1 और x2 है, x1 और x2 x1 और x2 है, यह हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। यह हमारी वास्तविक संख्याएं हैं और y1 y2 हमारी काल्पनिक संख्याएं हैं। यह हमारी काल्पनिक संख्याएं हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो चलिए समीकरण हमें दी हुई है जहां पर वास्तविक 3x-7 प्लस 2 आयोटा y यह बराबर होगा -5y प्लस 5 प्लस x गुणा आयोटा के। अर्थात यहाँ पर मैं वास्तविक राशियां और काल्पनिक राशियों को समान लिख सकता हूँ। अर्थात यदि मैं लिखूं कि तुलना करने पर, यदि मैं दोनों पक्षों की तुलना करूं तो मुझे एक तो 3x-7 यह बराबर होगा -5y के। अर्थात मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो 3x प्लस 5y बराबर 7 मिलेगा और यह समीकरण नंबर 1 इसे मैं लिख देता हूं। इसी प्रकार यदि मैं काल्पनिक पक्ष को समान लिखूंगा तो मेरी समीकरण बनेगी 5 प्लस एक्स बराबर 2y। तो यहां हम लिखते हैं दूसरा 5 प्लस 5 प्लस x बराबर 2y। तो यदि इसे मैं हल करके लिखूंगा तो x माइनस 2y बराबर यह हो जाएगा -5 के समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 हमारी यह है 3x प्लस 5y बराबर 7। 3x प्लस 5y बराबर 7 और समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर -5। मैं इस समीकरण नंबर 2 को गुणा 3 करता हूँ। गुणा 3। अब जैसे ही मैं गुणा 3 करूंगा तो यह हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 7 और नीचे 3x माइनस 6y बराबर -15। अब घटाने पर, तो जैसे ही मैं घटाऊंगा नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यह 3x से 3x खत्म और 5 और 6 यह हो गया 11y और 7 और 5 यह हो गया 22। अर्थात मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 11y बराबर 22। तो y बराबर 22/11 अर्थात 2। यदि मुझे y का मान 2 मिल चुका है, अब जैसे ही मुझे y का मान 2 मिलेगा इसे मैं समीकरण नंबर 2 में रखूंगा। तो x माइनस 2 गुणा 2 बराबर -5। तो x -4 बराबर -5 और ये जो -4 है ये उठ के दूसरी तरफ जाएगा तो x -4 बराबर x बराबर -5 प्लस 4 होगा जिसका मान -1 होगा। अर्थात x, y मुझे मिले हैं -1, 2 और यह मेरा उत्तर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह हल समझ आया होगा। धन्यवाद।